हमारी गाड़ियां, हमारे घर, हमारी पूरी दुनिया आखिर चलते किस चीज से है? आज हम उसी तेल की कहानी में उतरेंगे जो लाखों साल पहले शुरू हुई थी और आज हमारे रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। तो सवाल ये है कि जो पेट्रोल हम अपनी गाड़ियों में भरवाते हैं वो आता कहाँ से है? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं और इसका जवाब यकीन मानिए बहुत ही दिलचस्प है। तो चलिए कहानी के पहले चैप्टर पर चलते हैं। और ये इंसानों या गाड़ियों के आने से लाखों साल पहले शुरू होती है। अक्सर लोगों को लगता है कि पेट्रोल और डीजल बस जमीन से सीधे निकल आते हैं, पर ऐसा है नहीं। असल कहानी शुरू होती है क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल से। अच्छा, तो ये कच्चा तेल ये है क्या भला? जरा सोचिए, लाखों करोड़ों साल पहले समंदर में छोटे छोटे जीव और पौधे हुआ करते थे। जब ये मरते थे तो समंदर की सतह पर जाकर जम जाते थे और बस यहीं से असली कहानी का जादू शुरू होता है। और ये जो प्रोसेस है ना, इसमें वक्त बहुत लगता है, मतलब लाखों साल। देखिए हुआ क्या। पहले तो ये सारे समुद्री जीव और पौधे मरे और समुद्र की तलहटी पर जम गए। फिर धीरे धीरे उनके ऊपर मिट्टी, रेत, चट्टानों की परतें जमती चली गईं। और फिर क्या था? जमीन के अंदर की भयंकर गर्मी और दबाव ने अपना काम किया। उसी ने इन जीवों के अवशेषों को बदल दिया आज के कच्चे तेल और नेचुरल गैस में। मतलब ये कुदरत का एक बहुत ही धीमा लेकिन पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो तेल बन तो गया जमीन के नीचे, पर अब सवाल यह है कि इस पुराने खजाने को आज हम ढूंढते कैसे हैं? तेल ढूंढना, आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं भी खुदाई शुरू कर दी। नहीं, ये तो एक हाईटेक खजाने की खोज जैसा है। इसमें साइंटिस्ट एक तरह से जियोलॉजिकल जासूस बनकर काम करते हैं, जो चट्टानों के बीच छिपे सुराग ढूंढते हैं। और ये कोई तुक्केबाजी का काम बिल्कुल नहीं है। इसके लिए बहुत एडवांस्ड मशीनरी और सर्वे करने पड़ते हैं। जो सबसे मेन तरीका है उसे कहते हैं सिस्मिक सर्वे। इसमें होता क्या है कि जमीन के अंदर ना बहुत पावरफुल साउंड वेव्स भेजी जाती हैं। फिर ये वेव्स जब नीचे चट्टानों से टकराकर वापस आती हैं तो उनकी गूंज को रिकॉर्ड किया जाता है। और इसी गूंज से समझ लीजिए जमीन के नीचे का एक पूरा 3D मैप जैसा बन जाता है। पता चल जाता है कि तेल कहाँ छिपा हो सकता है। तो ठीक है, खजाना मिल गया, लोकेशन पता चल गई। अब उसे बाहर कैसे निकाला जाए? जरा अंदाजा लगाइए कि यह खुदाई कितनी गहरी होती होगी। आमतौर पर तेल के कुएं 1 से 5 किलोमीटर गहरे खोदे जाते हैं। 5 किलोमीटर मतलब माउंट एवरेस्ट की आधी से भी ज्यादा ऊंचाई के बराबर। लेकिन जमीन के नीचे ये सच में इंजीनियरिंग का एक कमाल ही है। अच्छा, तो कुआं खुद गया, अब तेल को ऊपर कैसे लाएं? इसके ना 2 मेन तरीके होते हैं। पहला, कभी कभी तो जमीन के नीचे इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि तेल अपने आप ही फवारे की तरह ऊपर आ जाता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर दूसरा तरीका काम आता है। इसमें बड़ी बड़ी पावरफुल पंपिंग मशीनें लगाई जाती हैं जो तेल को खींचकर बाहर निकालती हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जो कच्चा तेल जमीन से निकला है ना, वो अभी किसी काम का नहीं है। वो तो बस एक काला गाढ़ा कीचड़ जैसा है। इसे इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए इसे बदलना पड़ेगा। तो इस कच्चे तेल को बड़े बड़े टैंकरों से बहुत बड़ी बड़ी फैसिलिटीज में ले जाया जाता है, जिन्हें कहते हैं रिफाइनरी। जैसे कि भारत में रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है। जरा सोचिए, यहां हर रोज लाखों बैरल कच्चे तेल को प्रोसेस किया जाता है। मतलब इसका स्केल वाकई बहुत बड़ा है। तो आखिर इन रिफाइनरीज के अंदर होता क्या है? यहाँ एक प्रोसेस होता है जिससे कहते हैं डिस्टिलेशन या आसवन। सीधे शब्दों में कहें तो ये कच्चे तेल को उसके अलग अलग हिस्सों में तोड़ने का एक तरीका है। जैसे पेट्रोल अलग, डीजल अलग, केरोसिन अलग। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर है बड़ा सिंपल। स्टेप 1, कच्चे तेल को बहुत बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है, इतना कि वो भाप बन जाए। स्टेप 2, इस गर्म लिक्विड और भाप के मिक्सचर को एक बहुत ऊंचे टावर में भेजा जाता है। और स्टेप 3, जो कि सबसे मजेदार है, जैसे जैसे ये भाप टावर में ऊपर की तरफ उठती है वो ठंडी होने लगती है और अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीजें जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन अलग होकर जमा हो जाती हैं। बस हो गया जादू। तो इस पूरे लंबे सफर के बाद, इस सारी मेहनत के बाद आखिर मिलता क्या है? चलिए देखते हैं कि एक ही कच्चे तेल से कितनी सारी काम की चीजें बनती हैं। ये लिस्ट देखिए जरा। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, हमारे घरों में खाना पकाने वाली एलपीजी गैस, और तो और प्लास्टिक बनाने का कच्चा माल भी। ये सब कुछ उसी एक काले गाढ़े कच्चे तेल से निकलता है। कमाल है ना? 1 मिनट के लिए बस सोचिए, हमारी रोज की जिंदगी इन चीजों के बिना कैसी होगी।
सुबह से लेकर रात तक हम इन पर कितना ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये तेल ही हमारी आज की मॉडर्न लाइफ की नींव है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि एक ही सोर्स यानी कच्चा तेल हमारी जिंदगी के हर हिस्से को पावर दे रहा है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, हमारे घर हो या फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, ये तेल जिसे बनने में लाखों करोड़ों साल लगे, क्या ये हमेशा हमारे लिए मौजूद रहेगा? सोचिए, जिस खजाने को कुदरत ने इतने लंबे वक्त में बनाया, उसे हम कुछ 100 सालों में ही कितनी तेजी से खत्म करते जा रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि ये कब तक चलेगा, असली सवाल तो ये है कि जब ये खत्म होने लगेगा तब क्या होगा। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।